हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अपन पढ़ रहे थे फोटोन वगैरह की ऊर्जा, है ना। तो उनके अंदर अपन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने के बाद अपन करते हैं उसके कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़े से इनके फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। अपने को पता है एनर्जी अपन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू होता है। न्यू क्या होता है, C बाई लेमड़ा। तो अपन E बराबर क्या आ सकता है, E बराबर क्या आएगा, एच सी बाई लेमड़ा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एक तो क्या, E बराबर एच न्यू, न्यू क्या होता है C बाई लेमड़ा, E बराबर क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमड़ा। और अपने को ये अपन ने पहले पढ़ा है 10th वगैरह क्लास में, शक्ति P बराबर क्या होती है, E बाई टी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर T, एनर्जी अपॉन टाइम ना। अब देखो अपन क्या बोलते हैं, अपने को एक क्वेश्चन कल परसों अपन ने किया था क्वेश्चन कि अगर अपने को ऐसे दे दे कि कोई क्वेश्चन अपने पास गतिज ऊर्जा आ जाए, गतिज ऊर्जा आ जाए, और गतिज ऊर्जा आने के बाद अपने को वहां पे तरंग, अपने को क्या बोले, निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती। देखो निश्चित आवर्ती यानी दहली आवर्ती क्या होती है, न्यू नॉट, और न्यू क्या होती है आवर्ती। तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। होता है कि नहीं होता, अरे ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने। अगर यहां पे मैं न्यू का मान रख देता हूं तो क्या आ जाएगा, C बाई लेमड़ा माइनस C बाई लेमड़ा नोट। किया था इसे, यहां से C कॉमन आ जाता है तो अपन ने क्या फॉर्मूला रखा था, SC अपॉन 1 बाई लेमड़ा माइनस 1 बाई लेमड़ा नोट। तो यहाँ पे अपन ने इनको कॉमन लेके लघुत्तम लिया था इनका, तो क्या आ गया था SC, तो ये आ गया था अपने पास लेमड़ा इंटू लेमड़ा नोट माइनस लेमड़ा, ये आया था। फिर अपन ने V निकाल लिया था। तो इस प्रकार से अपने को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले तो क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, एक फॉर्मूला E बराबर एच न्यू। अगर आपको सीधी अगर आवर्ती दे रखी है, तो सीधी आवर्ती दे रखी है तो सीधा एनर्जी निकालने का क्या हुआ, E बराबर एच न्यू। अगर अपने को आवर्ती नहीं दे रखी, तरंग दे रखी है तो क्या आ जाएगा, E बराबर एच सी बाई लेमड़ा। और अपने को क्या, ये गतिज ऊर्जा का कुछ आ जाए, है ना। तो अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि न्यू पहली आवर्ती यानी दहली आवर्ती का पॉइंट आ जाए कि दहली आवर्ती क्या है, मतलब आपको दे दे कि आवर्ती ये है, उसकी दहली आवर्ती ये है, तो आप मेरे को उसकी ऊर्जा की गणना कीजिए, गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तो कर सकते हो। अब अपने सामने ये 4 क्वेश्चन है। अब देखो ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो अपन करने की कोशिश करते हैं। पहले ये फॉर्मूले याद रख दो एक बार, ये फॉर्मूले याद कर दो एक बार वापस से, फिर अपन इसको करते हैं। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पहले क्या करोगे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखोगे कि हमें दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, मतलब अगले ने अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन, सॉल्यूशन फर्स्ट। अब देखो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं, चलो इधर कर देते हैं, सही रहेगा, सॉल्यूशन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 331 nm है, तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा हूं, फोटोन की तरंग दैर्ध्य 331 nm दे दी, तो फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है। अब देखो आपको क्या दे दिया, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लेमड़ा, क्या होती है लेमड़ा, कितनी 331 nm, नैनोमीटर। आप इस नैनोमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो। और जब आप नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो कितने से गुणा करते हो, अरे बोलो 10 की घात -9 से गुणा करते हैं सर। ये किस में चेंज हो जाता है, मीटर में चेंज हो जाता है। लेमड़ा आ गई। अपने को क्या पूछ रहा है, फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, E पूछ रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सभी बच्चे सोचो एक बार, अपने पास तो सर समीकरण E बराबर एच न्यू होती है। क्या होती है सर समीकरण, E बराबर एच न्यू होती है। यहाँ पे हमें तो लेमड़ा दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो फॉर्मूले में लेमड़ा आ ही नहीं रहा। अरे तो प्यारे बच्चों, न्यू बराबर क्या होता है, C बाई
लेमडा। तो यहाँ पे न्यू का मान रखो, E बराबर SC बाई लेमडा। अब ये मान अपने को पता है सबके साथ, क्या पता है कि सर H का मान कितना होता है, इसको अपन प्लांक नियतांक बोलते हैं, और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इंटू सी क्या होता है, प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग का मान कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और जिसको मैं क्या लिखूंगा मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में लेमड़ा कितना है, ये रहा 331 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स वाला ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा जूल, जो अपना मान आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। अब अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये घात है ऊपर जाएगी, तो 10 की घात माइनस 9, 10 की घात ऊपर जाएगी माइनस 9, तो ऊपर प्लस हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी तो टोटल कितना 17, तो 34 में से 17 गया तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 17, तो ये अपने पास मान आ जाएगा गुणा 3 अपॉन 331 गुणा 10 की घात माइनस। ठीक है, हो गया, किस में आएगा ये मान, जूल में। और आप इसको अब सोल्व कर दो, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो मान आ जाएगा 0.06 गुणा 10 की घात माइनस 17। ठीक है, ये मान आता है। आप इस पॉइंट को इधर किसका होगी तो घात फिर आप चेंज कर दोगे, वैज्ञानिक संकेतन। अब तो आप सभी बच्चे ये काम करके मुझे बताएंगे ये क्या है 0.06, कि अब मैं इस पॉइंट को यहां पे लगाऊंगा, 6 करूंगा 6.0, तो कितनी आएगी घात, कितनी चेंज होगी। वैज्ञानिक संकेतन पढ़े थे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में, उससे बताएंगे सभी बच्चे। देखता हूं किसको याद है किसको नहीं, कि घात कैसे चेंज होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन आया समझ में, ये मैं फिर अगर नहीं आता तो बता देंगे, पहले खुद से ट्राई करो कितना आता है, फिर बताएंगे आपको। पहले खुद से ट्राई करना, बताना मेरे को जरूर से कि कितना आंसर आएगा सर। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे लगा दूं 0.06 है, तो इसको 6 के आगे लगाऊं तो कितना आएगा, घात कितनी चेंज हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आया समझ में, सिंपल सा था ये तो सर, कुछ था ही नहीं इसमें, क्या कि एक फोटोन की तरंग दे रही है, लेमड़ा दे रखी थी, और फोटोन की ऊर्जा पूछी थी, और अपने को समीकरण पता है E बराबर SC बाई लेमड़ा होता है, तो ये अपन ने मान रखा, कैलकुलेशन की आंसर आ गया। अब ये दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी अब सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में। और ये कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछा गया है वो तरीका देखो। मैं क्या बोलता हूं आपको, जब भी आपको एक क्वेश्चन देता है, न्यूमेरिकल देता है, तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे, सर्वप्रथम उसको ध्यान से पढ़ोगे। अरे सर क्या, ये तो हमें पता ही था। और ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप पता लगाओ उसमें दे क्या रहा है अगला, और पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक बल्ब की शक्ति, शक्ति मतलब P, अभी बराबर बताया था आपको, P बराबर E बाई T है, यानी एक बल्ब की शक्ति कितनी है 160 वोट है। यदि इसमें 662 mm तरंग दे रही है, तरंग दे रही है मतलब लेमड़ा दे दी वाले फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तो एक सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे बताओ। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, सिंपल सी बातें, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। एक बल्ब की शक्ति P दे रखी है, कितनी 60 वोट है, और यदि इसमें से 662 mm की तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो आप बताओ इसमें एक सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो देखो सिंपल सा काम करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। मैंने क्या बोला था, शक्ति P बराबर क्या होती है, E बाई T होती है, सिंपल सा, ये तो फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो क्या याद रखोगे, एक वोट, देखो एक वोट किसके बराबर होता है, एक वोट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के, किसके, 1 जूल पर सेकंड। आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 1 जूल सेकंड इनवर्स, सिंपल, दोनों बातें एक ही है। तो
अपने को 1 वोट इसके बराबर, तो 60 वोट किसके बराबर हो जाएगा? 60 वोट बराबर 60 जूल सेकंड इनवर्स के। हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे अब आप क्या करना है, आपको लेमड़ा दे रखी है। लेमड़ा कितनी दे रखी है सर? हमें सर लेमड़ा 662 एनम दे रखी है, और 662 एनम को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 662 गुणा 10 की घात -9 मीटर आ जाएगा सर। अब अपने को क्या करना है, एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। किसकी? एक फोटोन की ऊर्जा। और एक फोटोन की ऊर्जा निकालोगे तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर Sc बाई लेमड़ा। क्या होता है? E बराबर Sc बाई लेमड़ा। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, ये होने के बाद आप क्या करोगे? H का मान रखो, C का मान रखो, लेमड़ा का मान रखो। जब आप ये निकालोगे तो क्या करोगे? उत्सर्जित फोटोन की संख्या निकालोगे। तो जो मान है ना आपके पास है, तो आप क्या करोगे? 60 में उस मान का भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सर? देखो दिखाता हूं। E बराबर Sc बाई लेमड़ा। तो आप क्या करोगे? 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, या मीटर पर सेकेंड लिख दूं तो भी सही होगा। अब आएगा अपना लेमड़ा कितना? 662 गुणा 10 की घात -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल। आप इसको निकालोगे तो 10 की घात -9 और 10 की घात ये चले जाएंगे तो कितना हो गया? 17। तो ये अपने पास जो टोटल मान आएगा वो आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -19। कितना? 3 गुणा 10 की घात -19, और ये बच गया जूल। ये क्या आ गया? जूल। और ये आने के बाद अब आप क्या करोगे? देखो सिंपल सा काम। आपको जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या निकाल लिया? वोट निकाला, उसकी शक्ति पता है, आपको एनर्जी पता है। तो आप क्या करोगे कि वो निकल रहा है कितने टाइम में है, तो आप क्या करोगे? वोट पता आपको कितने वोट है, एनर्जी पता है आपको, तो आप क्या निकालोगे कि उत्सर्जित फोटोन कितने निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो जब भी आपको ये शक्ति है ना 60 वोट है, उसमें आपने जो एनर्जी निकाली उसका भाग दे दो, तो आप क्या करोगे? उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या कितनी आ जाएगी? फिर आप क्या करोगे? 60/3 गुणा 10 की घात -19 जूल, और इसका मान कितना था? जूल सेकेंड इनवर्स। तो जूल से जूल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये देखो 20 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको 2 गुणा 10 की घात -20 सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? -20 नहीं, +20 होगा। कैसे होगा सर +20? बताएं? अरे बताएं, बताएं सर। -19 है, ऊपर जाएगा प्लस का 19 होगा, एक घात इसके साथ जाएगी तो 20 हो गई, तो प्लस की 20 हो गई। तो ये बात आई समझ में? देखो दोबारा बता देता हूं ये क्वेश्चन। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि एक अपने पास बल्ब है, उसकी शक्ति इतनी है, कितनी भी दे सकता है, जैसे अगला क्वेश्चन होगा उसको करेंगे अपन, और उसकी तरंग दे दे और आपको पूछे कि 1 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, तो आप पहले उस वोट को किस में चेंज कर दो? जूल इंटू सेकेंड इनवर्स में। आपको लेमड़ा दे रखी है, फिर E बराबर Sc बाई 4 लेमड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, मान निकालो, जो मान आ गया उसमें जो वोट आया, शक्ति थी, उसका भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। यानी वोट के अंदर किसका भाग दोगे? जो E का मान है उसका भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अपने को अगला क्वेश्चन करना है, और अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ध्यान से पढ़ो इसको, एक बार पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो, करो, खुद से ट्राई करो एक बार। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अब देखो मैं बताता हूं, 100 वोट का एक बल्ब 400 एनएम वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना करो, यानी बल्ब के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो, पहला अपन क्या करेंगे?
बल्ब की शक्ति, बल्ब की शक्ति कितनी है, शक्ति कितनी बल्ब की, 100 वोल्ट। और इसको आप किस में चेंज करोगे, जूल इंटू सेकेंड में, तो 100 जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, एक फोटोन की ऊर्जा, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, लेमड़ा कितना है बच्चों, 400 एनएम। और 400 एनएम को किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। और मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10 की घात -9 से गुणा करोगे, मीटर में आंसर आ जाएगा। जब भी आपको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होता तो क्या करता मैं, अरे 10 की घात -10 से गुणा करता कि नहीं करता, जी सर करते, पढ़ा आया है आपने, हमें याद नहीं है बस, है ना। अब क्या करना अपने को, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, E बराबर Sc/λ। अपने को H का मान पता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। और अपने को C का मान पता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। अपॉन अपने को लेमड़ा का मान पता है 400 गुणा 10 की घात -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स वाला कैंसिल। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 400 के अंदर इसको इससे गुणा करो, 400 का भाग दोगे तो आपके पास मान आ जाएगा, वो आएगा 4.969। और ये घात ऊपर जाएगी तो कितना हो गया, 10 की घात 17 और ये हुआ 34। तो आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल मान, देखो ये यहां पे आएगा ना, तो इसको आप करोगे तो 10 की घात -19 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की घात -19 जूल आ जाएगा। ये मान आने के बाद आप क्या करोगे, ये मान आने के बाद आप वही काम करना है, एक फोटोन यानी उत्सर्जित फोटोन की संख्या। और आप उत्सर्जित फोटोन की संख्या कैसे निकालोगे, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, उत्सर्जित फोटोन की संख्या। और उत्सर्जित फोटोन की संख्या कैसे निकालोगे, जो आपको शक्ति यानी वोट का मान दे रखा है उसके अंदर आप क्या करोगे, ऊर्जा ये उसका भाग दे दोगे। तो 100 के अंदर क्या करोगे, 4.969 गुणा 10 की घात -19 का भाग दोगे। और ये क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या होगा, जूल से जूल कैंसिल, मान आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 पॉइंट के, देखो 20 पंचो 100, तो ये 4 5 मतलब ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9 है तो ये कितना आ जाएगा 20.12 है, यानी 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.1 2 ऐसे आएगा, 1 2 कर दो 1 2 है ना। तो ये और ये ऊपर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 की घात -19 था, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में 19 और सेकेंड इनवर्स। प्लस 19 कैसे हुआ सर, कि 10 की घात -19 था वो ऊपर गया तो प्लस 19 हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इस पॉइंट को इधर किसका हूं, तो 2 पॉइंट क्या करूंगा, 0.12 गुणा 10 की घात 20 सेकेंड इनवर्स। ये आ गई अपने उत्सर्जित फोटोन की संख्या। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कैसे सर, आपको अगर किसी बल्ब की या किसी और की वोट की शक्ति दे दे कि इतने वोट की कोई शक्ति है, हाँ, वो 400 एनएम वाली तरंग दे दे, कितनी भी तरंग दे दे उसका प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो 1 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, तो आप कैसे लगाओगे, पहले वो जो वोट में शक्ति दे रखी है आप उसको जूल इंटू सेकेंड इनवर्स कर दो। फिर आप क्या करो, एक फोटोन की ऊर्जा निकालो। एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर Sc/λ, और आप उससे वो मान निकालो। जो मान आया है उसका क्या करोगे, जो वोट में शक्ति आपने निकाली थी उसके अंदर उस मान का भाग दे दो, आपका उत्सर्जित फोटोन की संख्या आ जाएगी। जी ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या सर, कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ो इसको, कुछ समझ में आ रहा है क्या, आ तो रहा है सर, अपने बस ये नाम पढ़े सर, दहली आवर्ती क्या होती है,
दहली, आवर्ती पढ़ी है, आवर्ती पढ़ी है तो सर गतिज ऊर्जा का पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बात। तो पहला पॉइंट है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन ध्यान से कैसे पढ़ोगे, देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि किसी धातु की दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को किससे लिखते हो, न्यू नोट से लिखते हो। और मान कितना दे रखा है, 7.0 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स, यानी ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अगला, अगला बोल रहा है कि किसी धातु की दहली आवृत्ति इतनी है यदि न्यू यानी आवृत्ति का मान कितना, 1.0 गुणा 10 की घात 15 सेकेंड इनवर्स है। आवर्ती वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना करो। मतलब ई के काइनेटिक एनर्जी या हाफ mv स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने प्यारे बच्चों, घबराओ मत, बस एक बार दोबारा से सुनो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि कोई अपने पास एक धातु, उसकी दहली आवृत्ति है कितनी, ये, यदि इस पे आवृत्ति न्यू का मतलब न्यू आवृत्ति वाला कितना 1.0 गुणा 10 की घात 15 सेकेंड इनवर्स आवृत्ति वाला विकिरण इस धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताओ। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। अरे होता है कि नहीं होता, अगर अपने को आवर्ती न देकर यहाँ पे लेमड़ा और लेमड़ा नोट का मान दे देता, तरंग दे दे रही है, तब दहली तरंग दे दे रही है, तब फॉर्मूला चेंज, यहाँ पे c बाई लेमड़ा नोट मान निकाल देते। जी सर बात तो सही है आपकी। अब काम करते जाओ अपना, एच का मान को 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू का मान कितना है 1.0 गुणा 10 की घात 15 सेकेंड इनवर्स माइनस 7.0 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं ये दोनों घातें समान कर दूं तो कॉमन आ जाएंगी दोनों। अगर मैं इसको घात 14 करूं 10 की घात 14 तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा और इधर खिसकेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा तो ये घात कितनी हो जाएगी 10 की घात 14। कैसे, देखो ये हुआ गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, 10 गुणा 10 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स माइनस 7 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये 10 की घात 14 कॉमन आ गए तो कितना होगा 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34, और 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3 गुणा 10 की घात। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना मान आ जाएगा 10 की घात 34 में से ये गया तो कितना मान बचा 10 की घात 20 माइनस 20, तो 6.626 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 20। और जब ये मान आ जाएगा ये किस में आएगा, जूल में, किस में आएगा जूल में। और जब ये मान निकालोगे आप तो ये आएगा अपना 19 6 18 18 1 19, तो ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा, जैसे 19.8 गुणा 10 की घात माइनस 20। और ये आने के बाद आप क्या करोगे, अगर मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट कर दूं, ऐसे 1.988 गुणा 10 की घात, अब कितनी आ जाएगा, इधर किसका है तो 10 की घात 19, ये मान आ जाएगा अपना, यानी कितना आ गया 10 की घात माइनस 19 से, ये थोड़ा
इसके ऊपर लाइन आ गई, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी हो गई 1.988 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो यहां तक कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो। अपने को दहली आवृत्ति दे रखी है, अपने को आवृत्ति कितनी है, मतलब न्यू नोट का मान 7.0 गुणा 10 की घात 14 और न्यू का मान 1.0 गुणा 10 की घात 15। अपने पास फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। तो अपन ने मान रख दिया। जब अपन मान रखेंगे तो घाते अगर अपने को कॉमन ले लिया तो 10 की घात 15 है, उसको 14 कर देंगे। तो अगर इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो 10 हो गया। जब ये 10 की घात 14 हो गए तो दोनों को कॉमन ले लिया, 10 में से 7 गए तो 3 बचे। ये अपन इसको करेंगे तो 10 की घात 14, 34 में से 10 की घात 14 गए तो 20 बचे। ये आ गया 19.88 या 19.88 गुणा 10 की घात -20 जूल आया। और इस पॉइंट को इधर खिसकाया तो कितना आ गया 1.988 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये न्यूमेरिकल थे आपके। तो आपको देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, जब भी आपको कभी भी न्यूमेरिकल करना होगा तो आप पहले उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो कि न्यूमेरिकल में अगले ने दे क्या रखा है, जो जो पॉइंट दे रखे हैं वो लिख लो, और अगले आपको पूछ क्या रहा है वो देख लो, और पूछने में फॉर्मूला क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या क्या चीजें काम में आ रही हैं, उसके अनुसार काम करते जाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर आज की क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।